का अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। अर्थात यदि यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? इस बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। विभव निकालना आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीख लिया है कि यदि हम किसी एक कूलम आवेश को अनंत से किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है, और यही कार्य क्या कहलाता है? विभव। और यदि आप एक कूलम आवेश को नहीं लाते तो इसके लिए आपको Q0 आवेश को अर्थात परीक्षण आवेश को स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाना होगा। और जो कार्य किया गया है उस कार्य को जब हम इस Q0 आवेश से भाग लगा देते हैं तो हमारा इस बिंदु पर क्या निकल करके आ जाएगा? इस बिंदु पर विभव निकल करके आ जाएगा। तो यहां से विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है Vp बराबर W अपॉन Q0, ठीक है। इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हम लोग इस कार्य की गणना करेंगे, ठीक है। इस कार्य की क्या करेंगे? इस कार्य की गणना करेंगे। तो दोस्तों ये कार्य निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो ट्रिक से हम लोग कार्य निकालने की कोशिश करेंगे और जो कार्य निकल करके आ जाएगा उस कार्य का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे इस बिंदु पर क्या निकल करके आ जाएगा? विभव निकल करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक मैं यहां तक की कहानी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मैंने कहानी लिख दी है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। आइए एक बार नजर मारते हैं। माना एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। इस पर विभव की गणना करनी है। ऐसा करने के लिए हमें Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है। तत्पश्चात उस कार्य को समीकरण 1 में रखने से समीकरण 1 के प्रयोग से बिंदु पर विभव निकल करके आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां तक की कहानी आप लोगों ने समझ ली है, तो सारा का सारा फोकस हमें कहां करना है? सारा का सारा फोकस हमें W निकालने पर करना है। तो W निकालने के लिए आइए एक गेम खेलते हैं छोटा सा। मान लो यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है Q और इस आवेश से x दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है Q0, ठीक है। ये Q अपने आप में क्या है? ये Q अपने आप में प्लस है और ये Q0 भी अपने आप में क्या है? ये Q0 भी अपने आप में प्लस है। तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को धक्का लगाएगा और बल की दिशा आएगी इस तरफ, ठीक है। तो यहां पर बल का जो मान होगा वो क्या होगा? कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है 1 के Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q0 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग यानी कि x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये क्या निकल कर आ गया? ये बल का मान निकल करके आ गया। अब मैं क्या करता हूं? अब इस परीक्षण आवेश को इस बल का सामना करते हुए हल्का सा इधर खिसकाता हूं, हल्का सा इधर विस्थापित करता हूं। मान लो मैंने इसको dx तक विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने के लिए जो कार्य होगा, विस्थापित करने के लिए जो कार्य होगा, कार्य आप लोग जानते हो कि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। कार्य मतलब W, बल मतलब F गुणा विस्थापन। विस्थापित कितना किया मैंने? विस्थापित किया है dx। दोस्तों विस्थापित किया है इस तरफ और बल लग रहा है इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और जब विपरीत होते हैं तो बल किसमें आता है? माइनस में आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने अल्प विस्थापित किया तो मुझे अल्प कार्य निकालना पड़ेगा। तो अल्प कार्य को हम लोग लिखते हैं dw से बराबर बल का मान कितना होगा? बल का मान होगा माइनस के Q0 अपॉन x स्क्वायर गुणा में क्या है? dx, ठीक है दोस्तों। तो ये अल्प विस्थापन के लिए क्या आ गया? अल्प कार्य। अल्प विस्थापन के लिए क्या आ गया? ये अल्प कार्य आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे संपूर्ण कार्य निकालना है। मुझे क्या निकालना है? संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य कैसे निकालोगे? संपूर्ण कार्य आप लोगों को पता है कि जब हम किसी का अवकलन करते हैं तो संपूर्ण कार्य निकल करके आ जाता है। तो यानी कि यहां पर मैं करूंगा dw का समाकलन बराबर माइनस समाकलन किस किस का करूंगा? इनका भी दोनों तरफ समाकलन होगा। तो इस तरफ है के Q0 अपॉन x स्क्वायर गुणा में है dx, ठीक है। तो समाकलन के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट लगानी पड़ेगी। तो देखिए परीक्षण आवेश को कहां से लेकर जा रहे थे? अनंत से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अनंत
और कहां तक ला रहे थे, पी बिंदु तक ला रहे थे, जो कि आर दूरी पर है, तो ऊपर लिखेंगे आर। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अवकलन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, लिमिट लगानी पड़ती है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, यानी कि हम लोग आवेश को अनंत से कहां तक लेकर के आ रहे हैं, अनंत से आर तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे सोल्व करते हैं। तो संपूर्ण कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये जो अवकलन है उसके बाद हम लोग नियतांक को निकाल देते हैं। तो माइनस का साइन बाहर है, के यहां पर नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, क्यू यहां पर नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, और क्यू नोट यहां पर नियतांक है तो ये भी बाहर निकल करके आ जाएगा। अवकलन के साइन के अंदर क्या क्या बचेगा, अवकलन के साइन ये सारी चीजें तो बाहर निकल गई, यहां पर क्या बचा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, dx। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अवकलन का एक सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सूत्र है। यानी कि अवकलन के साइन के अंदर यदि लिखा हुआ है x की घात n गुणा dx, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x की घात n+1 बटे n+1 के। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमें इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, x की घात तो 1 में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये कैसे चेंज होगा, देखिए यदि कोई चीज लिखी हुई है 1/x², तो ये बराबर क्या हो जाएगी, x की घात -2। तो यार x की घात -2 में परिवर्तित कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा w बराबर माइनस के क्यू नोट, लिमिट लगाएंगे अनंत से r तक, और ये हो जाएगा x की घात -2 गुणा dx। अब यहां पर इस वाले फार्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आइए अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा w बराबर माइनस के क्यू नोट x की घात -2 + 1 बटे -2 + 1। लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, लिमिट चल रही है अनंत से r तक। आइए आगे सॉल्व करते हैं। w बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नोट x की पावर, देखिए -2 में से 1 जाएगा तो बचेगा -1, और नीचे भी कितना बचेगा, -1 अनंत से r तक। तो w बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नोट। देखिए दोस्तों ये जो माइनस है, ये वाला इस वाले माइनस को खत्म कर देगा, यानी कि ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, x की घात -1 अनंत से r तक। आप लोगों को पता होगा देखिए, जैसे हमने यहां पर उल्टा किया था, यहां पर ये किया था, तो हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि अगर x की घात -1 लिखी हुई है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 1/x में। तो यहां पर हम लोग इसको 1/x में परिवर्तित कर लेंगे, तो w बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू नोट 1/x, लिमिट लगाएंगे अनंत से लेकर r तक। ठीक है दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिमिट लगाते हैं, यानी इस फार्मूले को खोलते हैं तो ये आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या आएगा, यह आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो w बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू देखिए अपर लिमिट, यानी कि एक बार ये x इस r के साथ जाएगा, एक बार ये x किसके साथ जाएगा, इस r के साथ, तो हो जाएगा 1/r। माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, यानी कि एक बार ये x किसके साथ जाएगा, अनंत के साथ, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आप लोग जानते हो कि 1/अनंत यदि लिखा हुआ है तो उसका मान कितना होता है, 0। तो ये वाला मान यहां पर 0 रखेंगे, तो w बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू नोट 1/x। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, अंदर गुणा करते हैं तो w बराबर क्या होगा, के क्यू नोट, यहां पर r है, ठीक है, अपॉन r। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई, ये समीकरण नंबर मान लो दूसरी आ गई, ये समीकरण कौन सी आ गई, दूसरी। तो ये क्या निकल करके आ गया, समीकरण नंबर 2 में क्या निकल करके आ गया, समीकरण नंबर 2 में निकल करके आ गया कार्य, संपूर्ण कार्य। और मैंने बताया था कि जब कार्य निकल करके आ जाएगा तो इस कार्य का मान हम लोग कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो आइए आगे चलते हैं, इस कार्य के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे।
तो यानी कि 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है Vp इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। आइए W के मान को यहां पर रखते हैं, तो जब W का मान यहां पर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा Vp इज इक्वल टू, W का मान क्या आया यहां से? W का मान आया K क्यू नोट अपॉन R, ठीक है। और यहां पर क्यू नोट पहले से है तो यहां पर क्या लगा देंगे? क्यू नोट, ठीक है। क्या क्या हमने इस वाली समीकरण में W का मान रख दिया, तो W की जगह क्या आ गया? K क्यू नोट अपॉन R और क्यू नोट पहले से है तो क्यू नोट, ठीक है। तो यहां क्या होगा? क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा और Vp बराबर क्या आएगा? Vp बराबर आएगा KQ अपॉन R, ठीक है। तो ये क्या निकल करके आया? ये इस बिंदु पर यानी कि P बिंदु पर क्या निकल के आ गया? विभव निकल करके आ गया। तो यहां पर K भी नियतांक है, यहां पर Q भी नियतांक है, तो Vp बराबर किसके? यानी कि विभव किसके हो जाएगा? विभव हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती R के। किसके अनुपाती हो जाएगा? R के। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे जैसे आप R का मान बढ़ाओगे, Vp का मान यानी कि विभव का मान कम होगा, और यदि आप R का मान कम करोगे तो विभव का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप इस दूरी को बढ़ाओगे तो इस बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा? कम आएगा, और यदि आप इस दूरी को घटाओगे तो यहां पर विभव का मान ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये थी विभव तथा विभवांतर नामक चैप्टर से बिंदु आवेश के कारण विभव। एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें इस वीडियो में इस स्रोत आवेश के कारण एक अन्य बिंदु P पर क्या करना था? विभव की गणना करनी थी। तो हम लोग क्यू नोट आवेश को लेकर के आए इस बिंदु पर। जब क्यू नोट आवेश को इस बिंदु पर लेकर के आए तो हमें कार्य करना पड़ा, और उस कार्य को जब हम लोगों ने क्यू नोट आवेश से भाग लगा दिया तो वो क्या कहलाता है? हमारा इस बिंदु पर विभव, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? क्यू नोट के क्यू आवेश से x दूरी पर क्यू नोट आवेश को रखा और किसकी गणना की? बल की गणना की। बल की गणना कूलाम के नियम से हुई, और आप लोग जानते हो कि कूलाम के नियम से बल जो होता है वो हमारा क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। और जो हम लोगों ने यहां पर कार्य किया वो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मतलब F, ये बल एक दूसरे के विपरीत था इसलिए इसका साइन किसमें आया? माइनस में, और हल को विस्थापित किया था यानी कि dx, ठीक है। इस वाले बल के मान को हम लोगों ने इस वाले समीकरण में या इस वाले फार्मूले में पुट कर दिया, ये वाली समीकरण प्राप्त कर ली। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रल करा, संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करा? इंटीग्रल करा और लिमिट लगाई अनंत से लेकर r तक, यानी कि हम लोग परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर के कहां ला रहे थे? r दूरी तक ला रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला देखा था, उस फार्मूले को अप्लाई किया और यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? संपूर्ण कार्य निकाल लिया। और संपूर्ण कार्य को हम लोगों ने जब इस फार्मूले पे पुट करा तो हमें इस बिंदु पर विभव कंप्लीट मिल गया, और ये विभव आता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा और यदि दूरी को घटाएंगे तो विभव का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना